सरुधिरे अभिमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। हे प्रभु तोड़ दो, ये ममता ही तो नहीं छूटती है। संत जन गाते हैं ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता, जैसे ममता की स्थिति कैसी है, बोले जैसे कोई मक्खी शहद में गिर जाती है और गिरने के बाद मिठास तो मिलता है, लेकिन वह मक्खी महाराज शहद से निकलने के बाद जीवित नहीं बच पाती है। थोड़ा देर बंद रखिएगा। शहद से निकलने के बाद वह बच नहीं पाती है। देहेन स्थिमान सरुधिरे, ये शरीर पर अभिमान होता है, अपने सौंदर्य पर। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जब जीव मरता है तब उस जीव से प्रश्न किया जाता है, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम, लेकिन हरे रंग पद में मनश्चेन लग्नम, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। महाराज जीव अपने शरीर पर अहंकार करता है। यही बात आत्मदेव जी से गोकर्ण जी अपने पिता से कहते हैं कि देहेंस्तिमांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वम। सबसे पहले तो अपने शरीर के भ्रम को तोड़ देना चाहिए। सच पूछा जाए तो शरीर भी अपना साथ देने वाला नहीं है। दाहिने अंगूठे में, दाहिने घुटने में दर्द होता है तो बाएं से कहो कि महाराज हे दर्द महोदय आप बाएं में चले आओ, क्या आ पाता है क्या? इस हाथ में दर्द हो, इस हाथ को पता नहीं चलता है, इस हाथ में दर्द हो, इस हाथ को पता नहीं चलता है, और अंतिम समय महाराज चिता तक यह शरीर भी साथ नहीं देता है। तो फिर क्या मतलब है इस शरीर का? आत्मदेव जी से गोकर्ण जी कहते, पिताजी जिस शरीर को तुम अपना मान बैठे हो, भगवान ने तुम्हें ये साधन दिया है, और अगर इस साधन का सदुपयोग भगवत मार्ग के लिए नहीं करते हो तो फिर इस साधन की कोई उपयोगिता नहीं है। फिर भगवान भी तुझसे विमुख होकर के अपना मुख मोड़ लेते हैं। इसलिए हे पिताजी, देहेन स्थिमान सरुधिरे अभिमति त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। हे पिताजी, इस ममता को छोड़ दो। इस शहद में गिरने से पहले ही अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर जाओ। घी में कोई मक्खी गिर जाए और उस मक्खी को अगर निकाल लिया जाए तो क्या वह मक्खी फिर बच पाती है जिंदा? विचार करिए। किसी घी में मक्खी गिर जाए और अगर उस घी से मक्खी को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या मक्खी बाहर वह जीवित रह पाती है? नहीं रह पाती है। उसी प्रकार आत्मदेव जी से गोकर्ण जी कहते हैं कि हे पिताजी, और उसी प्रकार से कहते जैसे महाराज धर्म को जानते हुए भी मनुष्य धर्म में व्यतिरेक करते हुए महाराज अंततोगत्वा विमोह से ग्रसित हो जाता है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी मनुष्य अपने लाभ के प्रभाव से, अपने कर्तव्य कर्मों से इतने विमोहित हो जाता है कि उसे क्या करना है इसी कर्तव्य का बोध उसे नहीं रहता है, भूल जाता है। इसलिए हे पिताजी, पिताजी पूछते कि फिर करे क्या? शरीर को छोड़ दे तो करे क्या? बोले छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, ममता विमुंच, ममता को छोड़ दो। जैसे मधुमक्खी, जैसे मकड़ी को देखे होंगे, घर में मकड़ी महाराज जाला लगा लेती है, उसी जाले के इर्द गिर्द घूमते 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 एक दिन मर जाती है। एकाध बुद्धिमान मकड़ी उस जाले से निकल करके महाराज बाहर चली जाती है, लेकिन अंततोगत्वा कुछ दूर पर जाती है और फिर नए जाले में फंस जाती है। कथा प्रसंग में जड़ भरत जी की कथा आती है। जड़ भरत जी घर छोड़ करके महाराज भगवान के भजन करने के लिए गंडकी नदी पर गए, और गंडकी नदी पर जाने के बाद एक हिरण के बच्चे में फंस गए। आए तेरी भजन को ओटन लगे कपास। महाराज जैसे ही भजन करने के लिए घर छोड़े, एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। इसीलिए त्याग क्या है? त्याग की परिभाषा क्या है? बोले संसाधन की उपलब्धता में अंतःकरण के जागृत वैराग्य को ही त्याग कहते हैं कि महाराज यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। और इसी वास्तविकता के साथ जो मनुष्य भगवान के भजन का आश्रय ले लेता है, वही इस सांसारिक धर्मों को छोड़ करके परम धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है।
इसलिए हे पिताजी, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। पिता, पुत्र, भाई, बंधु, इन सबसे अपने आप के ममता को तोड़ दीजिए। अच्छा, छोड़ना और तोड़ना दोनों में फर्क है। तोड़ने वाले को गांठ बांधोगे तो गांठ पड़ जाएगा। अंगुलीमाल बुद्ध जी ने गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल से यही तो कहा कि मुझे एक पीपल के पत्ता दो। उसने डाली को काट दिया। डाली काटने के बाद कहा बुद्ध जी ने कि जाओ अब इसे जोड़ दो। बोले महाराज ये कट गया है, अब जुड़ेगा कैसे? बोले जब कट गया तुम जोड़ नहीं सकते तो फिर काटने के अधिकारी भी तुम नहीं हो। आत्मदेव जी से गोकर्ण जी कहते कि पिताजी, ये जो ममता है इसको तोड़ो मत, इसको तोड़ो मत, विमुंच, दूर चले जाओ, छोड़ दो। और छोड़ो कैसे? बोले सदा ममताम विमुंच, कभी कभी वाला नहीं। बेटा जब गाली देने लगे तब नहीं, बेटा जब कुछ कहने लगे तब नहीं, बेटा जब घर की प्रतिकूलता हो तब मत छोड़ो। छोड़ो महाराज जब सारी अनुकूलता हो और देखो कि परिवार के श्रेष्ठ जन सही मार्ग पर जा रहे हैं, तब महाराज धीरे 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 अपने जीवन को संवरण करना चाहिए, संगोपित करना चाहिए, फिर अपने आप को सिमटते रहना चाहिए। ठाकुर जी भी कहते तुम जीवन को जियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। 60 वर्षों तक महाराज तुम जीवन को जियो, 70 वर्ष तक जियो, अंतिम क्षण जो मेरे लिए निकालते हो वह तुम मेरे लिए रखो। लेकिन वह भी मनुष्य नहीं कर पाता है। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म महाराज, जन्म जन्मांतर तक महाराज हम तो सोचते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करें, भगवान को भजन करें, लेकिन अंतिम समय भगवान की स्मृति नहीं रहती है। तृतीय स्कंद में आज संभवतः प्रसंग जब सांख्योपनिषद श्रवण करेंगे तो माता देवहूति से कपिल यही तो बातें कहते हैं। जीवन भर आप चिंतन करना कि आप अपने जीवन में क्या करते हो। बार बार इस बात को मैं कहता हूं अपने कथाओं में। कभी आपने चिंतन किया कि हम अपने आप को स्वयं अपने आत्माभिमान में कि महाराज हम हैं तो ये हो रहा है? नहीं नहीं प्रभु, भगवान की प्रेरणा से सारे कार्यक्रम संपादित होते हैं और हम उनको न मान करके मिथ्या अपने ऊपर दोष लगा लेते हैं कि मैंने ये किया, हमने ये किया। हम थोड़े से संसाधनों में ही महाराज अपने जीवन को उलझा करके रखे हैं। जैसे कोई बालक हो, अभी बिटिया रो रही थी, उसके माता पिता पूजन कर रहे थे तो श्री गोपाल भैया उसको बहुत प्रकार के उत्कोच प्रलोभन दे रहे थे, चॉकलेट ले लो, ये ले लो, लेकिन नहीं, वो तो जिद में थी कि अपने बाप के पास ही जाएंगे, अपनी माँ के पास ही जाएंगे। उसी प्रकार जीव थोड़े थोड़े लोभ की दृष्टिकोण से, लोभ के दृष्टि से महाराज इधर खिंचा चला जाता है, उधर खिंचा चला जाता है, ऐसे खिंचा चला जाता है। इसी बात को आत्मदेव जी गोकर्ण जी आत्मदेव जी को लक्ष्य करके मानव प्राणियों को समझाते हैं। हे पिताजी, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ। पिताजी, शरीर बड़ी क्षणभंगुर है, यह भी साथ देने वाला नहीं है। बोले तो फिर करे क्या? आत्मदेव जी कहते हैं, बोले वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, भक्ति करो ना। बोले कब करें? बोले कि एक समय में करो, और जब भक्ति करो तब परमात्मा के सिवाय और उस भक्ति में कोई होना नहीं चाहिए। हमारी भक्ति भी महाराज है लेकिन दूषित भक्ति है, मिलावटी भक्ति है। शरीर भक्ति में रहता है, मन महाराज भोग में रहता है।
शरीर कथा में रहता है, मन कहीं और रहता है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयः बद्धम तु विषयासक्तः मुक्तैर्वैर्विषयम मनः। महाराज मन कभी इधर खींचे चला जाता है, पिता में खींचता है, पुत्र में खींचता है, भाई में खींचता है, इधर खींचता है, संपत्ति में खींचता है। मन की ऐसी गति हो जाती है कि जैसे कोई पशु, खुला हुआ पशु, आवारा पशु, कभी इस गली में भागता है, कभी इस गली में भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। यही मनुष्यों की गति होती है। तो बोले फिर इस मन को कैसे कंट्रोल करे? तब दूसरे श्लोक में आत्मदेव जी को गोकर्ण जी कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। इस श्लोक पर बड़ी ध्यान देना महाराज। ये श्लोक हमारे जीवन के रहस्य है। आत्मदेव जी को पुत्र गोकर्ण कहते हैं धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। प्रखर रसोइया को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि अगर स्वास्थ्य प्रतिकूल है तो भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन बनाने वाले को। आत्मदेव जी से गोकर्ण जी कहते पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। धर्म को भजिए। आत्मदेव जी आश्चर्य करने लगे, मैं अभी तक तो धर्म को ही भजा। अच्छे परिचय क्या दिए? बोले धर्मम भजस्व। आत्मदेव जी पहले से ही धार्मिक थे। आत्मदेव जी आश्चर्यचकित हो गए, महाराज मैं बचपन से ही धर्म, महाराज त्रिकाल संध्या करता था, गायत्री जप करता था, सब कुछ करता था, लेकिन अब मेरा बेटा कह रहा है कि धर्म को भजो, लेकिन शब्द लगाया धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। धर्म को हम भजते तो हैं, लेकिन धर्म में हमारी काम तृष्णाएं आ जाती है। भगवान मनुष्य जीवन दिए तो, लेकिन मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद हमारी लोभ प्रकृति ऐसी हो जाती है कि हम उस लोभ में इतना डूब जाते हैं कि संसारिक धर्मों में हमारी आसक्ति हो जाती है। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी आप धर्म को सतत भजो और धीरे धीरे लोक धर्मों का परित्याग करो। लोक धर्म को पकड़ करके धर्म को भजते हैं और उस धर्म के कारण महाराज लोक धर्म हम पर हावी हो जाता है। बोले क्या करे? बोले सेवस्व साधु पुरुषान। बड़े महापुरुषों के चरणों में बैठ करके महाराज काम तृष्णाओं का परित्याग करिए। ये कामनाएं ही महाराज हम सबको आसक्ति कर देती है। इसीलिए महाराज कबीरदास जी कहते हैं बिना संत के सेवा, बिना साधु के सेवा के से इन तृष्णाओं से विरति नहीं हो सकती है। इसीलिए कबीरदास जी बड़े ही सुंदर पद गाते हैं, इन तृष्णाओं से हम विरत कैसे होंगे, इन तृष्णाओं से हम छूटेंगे कैसे? तो कबीरदास जी कहते हैं कि संतन के संग लाग रे